नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। थर्ड ईयर आर्ट्स, पेपर फर्स्ट, आधुनिक भारत का इतिहास, और उसमें विषय वस्तु रही है अपनी 1857 की क्रांति। बच्चों, 1857 की क्रांति के लगभग पाँच छः व्याख्यान अपने होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि 1857 की क्रांति का मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, जिसमें उस पर राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी लॉर्ड वेलेस्ली 1799 से लेकर हम 1850 तक लेके जाएंगे, और फिर 1850 के बाद लॉर्ड डलहौजी की जो साम्राज्यवादी नीति रही, जिसको साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल, उसके कालांतर परिणाम क्या रहे। यद्यपि 1857 के समय में लॉर्ड डलहौजी भारत से बाहर चले गए, पर उनकी नीतियां यथावत रही, इसलिए कैनिंग को लॉर्ड कैनिंग आए गवर्नर जनरल बनकर, उनको 1857 की क्रांति का सामना करना पड़ा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। अब मैंने आपको बताया था कि वर्गीकरण का इसकी पृष्ठभूमि हुई, फिर ये क्रांतियों के कारण क्या हुए, फिर ये क्रांतियों की घटनाएं मुख्य क्या देखी जाती है, और आज हम बहुत सटीक तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे कि मुख्य स्थानों पर जो व्यक्ति चर्चित होते हैं, हम राजस्थान की बात नहीं कर रहे, लेकिन आधुनिक भारत के इतिहास के अध्ययन कर रहे हैं, तो जो मुख्य चर्चित हो रहे हैं, जो हम बाल्यकाल से सामाजिक विज्ञान में पढ़ते आए हैं, उन व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। और मैं सीधा बात करता हूं आपसे। बेगम हजरत में, तात्या टोपे, नाना साहब, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, कुंवर जगदीशपुर के, जो बिहार जगदीशपुर है वहाँ के, तो ये वहाँ के जागीरदार साहब, जिनको कुंवर सिंह, तो इन व्यक्तियों ने या इनके संबंधितों ने किस प्रकार क्रांति में अपनी सहभागिता दिखाई, सक्रियता दिखाई, और वहाँ के लोगों को इस जो शुरुआत में किसानी क्रांति थी उसको स्वतंत्रता संग्राम में परिवर्तित करने का। उसके बाद हमारा अध्ययन रहेगा क्रांति का वास्तविक स्वरूप क्या था, किस प्रकार अंग्रेजों ने क्रांति का दमन करने की कोशिश की, और फिर उसका वास्तविक स्वरूप था, फिर क्रांति का परिणाम और प्रभाव क्या होता। तो यानी 5 व्याख्यान में लगभग 1857 की, देखो इतनी बड़ी घटना है भारतीय की, और ये घटना वो घटना है जिसके बाद क्षेत्रीय राज्यों की रुचियां ये समाप्त होने लग गई, और भारत एक, जिसे कहना चाहिए, जो शिवाजी का स्वप्न था और जो प्रताप का स्वप्न था, राष्ट्रवाद, उसकी ओर परागमन करने लगा। तो यहाँ मैं आपको जो घटना बता रहा हूँ, सबसे पहले अवध। हमको पता है लखनऊ और बरेली और जो ईस्ट यूपी है और नॉर्थ बिहार है, उसके आसपास का इलाका ये अवध कहला जाता है। जहाँ पर मैंने आपको 1764 में बक्सर के युद्ध में बताया था कि शुजाउद्दौला वहाँ के थे, जिन्होंने मीर कासिम का और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट का साथ दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर का युद्ध लड़ा था, वही अवध। मैं समकालीन आपको इसलिए बता रहा हूँ जो कि आपको पैरेलल, समानांतर, इस मेरे जब हम इतिहास की घटना पढ़ें और समझें, उसके समानांतर हमको ज्योग्राफिकल नॉलेज मिल जाए कि हम उत्तर की बात कर रहे हैं भारत की या दक्षिण भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं, और वर्तमान में वो भौगोलिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि आपको नॉलेज होगी वर्तमान नाम की कि ये जिला इस नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको अवध का कहा, तो अवध के आसपास का इस जो इलाका है बरेली और लखनऊ के उसको लिए। अब यहाँ पर जब क्रांति शुरू हुई वहाँ पूरे भारत में, और मैंने आपको बताया था कि मेरठ में विद्रोही जो है उन्होंने क्रांतियाँ शुरू कर दी थी, तो 3 मई को 1857 को लखनऊ में सैनिकों ने विद्रोह किया था, और 31 मई को फिर विद्रोह हुआ वापस, और जून 1857 तक अंग्रेजी सत्ताओं को उन्होंने वहाँ पर कर दिया, और वहाँ के अंग्रेज अधिकारी थे लेरी हेनरी लॉरेंस, उनको पकड़कर और उनको मार भी दिया था। जुलाई 1857 को भीषण विस्फोट में अवध के बेमनियर हेली लॉरेंस का जो है वो डेथ हो गई। तत्पश्चात अंग्रेजों की सहायता के लिए एक अंग्रेज अधिकारी और आए, हेवलॉक, और लेकिन अब घटना का परिवर्तन होता है नवंबर के बाद। जैसे जैसे 1857 का वर्ष बीतता है, 1858 आना शुरू करता है, अवध का विद्रोह परिवर्तित रूप में रहता है, और अंग्रेज 1858 मार्च 1858 तक लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। और इसमें जो 2 अधिकारी थे, आउडर्म और हैवलॉक, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी, और उन्होंने लखनऊ पर अधिकार किया। ठीक इसी समय में पैरेलल मई 1858 में अंग्रेजों की बरेली छावनी जो थी उस पर वापस कब्जा हो जाता है, और जैसे ही लखनऊ और बरेली का कब्जा होता है अंग्रेजों का, ये मान के चलिए कि अवध के जो सैनिक हैं उनका मनोबल टूट जाता है
और वह भी सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को समर्पण कर देते हैं। इसी प्रकार ये एक वर्ष के भीतर 1858 तक ये समाप्त हो गया अवध का विद्रोह। झांसी में 1854 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। आपको पता है दत्तक प्रथा का, फिर बाद में उन्होंने रानी झांसी को पेंशन देने की प्रथा चालू कर दी थी। जून 1857 में शुरू में उन्होंने झांसी की रानी को पत्र लिखना शुरू किया और उसको उसकी सहानुभूति रखने की शुरू की कि नहीं, हम आपको नहीं करेंगे। लेकिन जो आयोग बैठ रहा था कि झांसी में राज सत्ता किस प्रकार रहेगी, क्या रहेगी, उसके लिए जो एक कमीशन बिठाया था उसमें भीतर ही भीतर लक्ष्मीबाई को दोषी ठहराने का प्रयास किया। और झांसी की रानी को उसको पता लग गया था। तब रानी झांसी पहले तो शुरुआत में अंग्रेजों के ये कहना चाहिए था कि मदद के रूप में, या उनको लगा था कि वह जो डलहौजी की गौ प्रथा निषेध है वह उसको लॉर्ड कैनिंग मना कर देंगे। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने वो हड़प की नीति ऐसी कैसी रखी और विवश होकर झांसी में विद्रोह हुआ और हीरोज सेना लेकर बुंदेलखंड की रवाना। और खुद रानी झांसी ने इसका किया और ग्वालियर से टाटा टोपी भी रानी की सहायता के लिए पहुंचे थे। और अप्रैल 1857 को वो झांसी छोड़कर आई और वहां पर बाद में उसने कालपी में गया। कालपी में भी अंग्रेजों का अधिकार हुआ। ग्वालियर में पहुंची, वो ग्वालियर में हालिया थी, उसको उतनी मदद मिलनी चाहिए थी, उतनी नहीं मिली और हीरोज रानी का पीछा करता हुआ ग्वालियर तक आ गया और फिर उसको वहां पर चारों तरफ से सेनाओं को घेर लिया गया। और जब ग्वालियर से दक्षिण की तरफ यानी और मध्य प्रदेश के दक्षिण की तरफ आते हैं हम, तो यहाँ पर एक विशाल हमको पता है चंबल के आगे नदी बहती है, वहाँ पर बड़े नाला था और झांसी का घोड़ा रानी जो है वो घोड़ा उसको क्रॉस नहीं कर पाया और वहीं पर उन्होंने खुला युद्ध शुरू किया यानी सैनिक युद्ध किया और अंततः वीर गति को प्राप्त हुई। तो झांसी और कालपी और ये हुई और ग्वालियर जो था वो इतना सक्रिय नहीं हो पाया था। इसलिए ये क्षेत्र पूरा का पूरा अगर हम बात करें तो मई के 1858 के अंत तक पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, यानी यहाँ भी क्रांति का दमन हो गया। अब सबसे बड़ी बात आती कानपुर। देखिए शिवाजी ने अष्टप्रधान बनाया। अष्टप्रधान में मुख्य थे पेशवा। पेशवा ने अपनी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में पूरा शासन चलाया और जब 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय आए तो बाजीराव द्वितीय जो है उनके कोई पुत्र नहीं था तो उन्होंने नाना साहब को गोद ले लिया था। लेकिन जब समानांतर में मराठों का के साथ उनकी संधि हो गई और लॉर्ड वेलेजी की जो सहायक संधि हुई थी उनके समानांतर संधि हो गई तो जनवरी 1851 में बाजीराव की मृत्यु हो गई। डलहौजी ने उनके दत्तक पुत्र जिनको कानपुर की जागीर दी गई थी चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों बार बार आक्रमण के लिए, इसलिए उनको कानपुर की जागीर थी, वहां पर उनको पेंशन देने के लिए मना कर दिया था। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद 1851 में उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को, इसलिए नाना साहब जो है अपने सही समस्त अधिक सेनाओं के साथ में इस क्रांति में प्रवेश कर गए और 1857 में जो है कानपुर पर और बिठूर जो है वहां पर उन पर उन्होंने सैनिकों का विद्रोह कर दिया। इलाहाबाद पास में बड़ी छावनी थी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ और वहां पर छावनी थी, वहां पर सैनिक अधिकारी आए। जुलाई 1857 में उन्होंने अधिकार कर लिया और कानपुर में जो कहते हैं कि बड़ा नशस्त का वातावरण देखने को मिला और जबरदस्त उन्होंने हत्याएं की। यानी कानपुर में सबसे ज्यादा जो है उस समय तक जुलाई 1857 तक महल, नाना साहब के महल में आग लगा दी, आम लोगों को मारा गया, सैनिकों को खड़काया गया। सबसे ज्यादा नरकोश अगर प्रारंभ की स्थिति हुई तो वो कानपुर का स्थिति थी। और उसके बाद में नाना साहब की कोई जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि जनवरी 1857 में इस तरफ चल गए और तात्या टोपे जो वहां थे वो बाहर निकल गए। अब आता है बिहार की क्रांति। बिहार में आपको पता है कुंवर जगदीशपुर था, उनका नेतृत्व किया था। जुलाई 1857 में बिहार में सर्वप्रथम विद्रोह दानपुर क्षेत्र में हुआ था और फिर उसके बाद वहां के सेनाओं ने विद्रोह कर दिया था। कुंवर सिंह लखनऊ की तरफ बढ़ा था ये अगस्त 1857 में। देखिए ये सब चीजें जो हरियाणा, इसका हम अध्ययन करेंगे कि क्या सामना, मेरे वीडियो के बाद में जब हम अध्ययन करेंगे, समालोचनात्मक करेंगे तो क्या कमियां रह गई थी। तो अब 1858 को कुंवर सिंह ने भी अपने जगदीशपुर पर अधिकार किया किंतु 24 घंटे भी नहीं हो पाए थे, अंग्रेजी सेना वापस आई और उन्होंने जगदीशपुर में वापस कुंवर सिंह को वहां से बाहर निकाला और अंग्रेजी सेनाओं ने कुंवर सिंह और उसके सैनिकों को और आम लोगों को भी
मौत के घाट उतार दिया। यानी बिहार में जो क्रांति शुरू हुई थी दानापुर में, उसका जो शाहाबाद जिला का है वहाँ जगदीशपुर गांव के जगदीश जो थे कुंवर सिंह, उन्होंने जागीरदार थे, उन्होंने ये जमींदार थे, उन्होंने ये चालू किया था। लेकिन ये ज़्यादा देर तक ये क्रांति नहीं चल पाई और यह पे एक मैसेज था, लेकिन वो और जगदीशपुर ये चाहते थे कि यहाँ से सहायता लेके वो हो गया। अब जब क्रांति की बात आती दमन की, तो देखिए ऐसी कोई भी अंग्रेजी सेना शुरू में तो उन्होंने कोई नहीं की भीतर के 2-3 दिन तक, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने निष्कर्ष किया वो ये था, और उस जाति ने निष्कर्ष किया जो विश्व में अपने आप को सबसे सभ्य और सबसे जो कहते हैं ना जी कि वो बताते हैं कि भाई हम विश्व में हम बहुत शांति के दूत हैं, हमारे शांति फैलाते हैं और हम शिक्षित हैं और हम सभ्य हैं। उन लोगों ने सबसे ज्यादा क्रांति का दमन किया और जिन जिन रास्तों से भी अंग्रेजी सेना गुजरती थी वहां लाशों के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखता था। यही स्थिति हो गई थी कानपुर के से लेके लखनऊ तक। और हम आपको पता है कि अलवर के आगे 1899 में क्रांति के अंतिम पहले शहीद मंगल सिंह, अंतिम शहीद अंत्याटो पे उनको पकड़ लिया गया था। वहां पर एक राजा मान सिंह थे, उन्होंने उनको गिरफ्तार करवा दिया और उनको फांसी की सजा दी गई थी। इस प्रकार 1859 के अंत तक तो सारी क्रांति समाप्त हो गई थी। जनरल नील जो आए थे बाद में, इलाहाबाद बनारस पहुंच के गांव जला दिए, किसानों को रख दिया और इतना नरखशत किया गया, आम जनता के साथ किया गया, सैनिकों के साथ किया गया। और ऐसा कहा जाता था कि सुबह से शाम तक, इतिहासकार जॉन ने ये लिखा है कि सुबह से शाम तक 8 गाड़ियां सुबह से शाम तक शवों को चौराहे पर बाजारों से हटाकर ले जाने के लिए, और आम लोगों के बीच फांसी देना, आम लोगों के बीच में गोली मारना, ये संदेश देना चाहते थे कि इस तरीके की हुई। और ये कि ये स्थिति उन्होंने दिल्ली में की जब बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली में विद्रोह हुआ था, जब बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा गया था, तो बहादुर शाह जफर ने भी पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने क्रांति का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बाद में उन्होंने क्रांति का नेतृत्व करना स्वीकार किया था। दिल्ली में भी इसी प्रकार का जबरदस्त तरीके से नरसंहार किया गया। उनके दोनों पुत्रों को और उनकी पत्नी को रंगून भेज दिया गया, और जहां 1862 में उनकी मृत्यु हुई। और उसके बाद इतना जबरदस्त तरीके से दिल्ली में हुआ कि इतिहासकारों ने केवल विद्रोह को नहीं बल्कि साधारण नागरिकों को भी रक्तपात किया गया। दिल्ली की लूट का विनाश टाइम्स अखबार के पत्रकार उस समय के लिखते हैं कि जो शाहजहानाबाद जो बनाया गया था नादिर शाह का, वो के कत्लेआम, ऐसा दृश्य पहले कभी भी नहीं देखा गया। तो यानी इतनी जबरदस्त तरीके से 1857 की क्रांति का इस विप्लव का दमन किया गया, जैसे मैंने बताया कि विभिन्न स्थानों पर हुई और विभिन्न स्थानों पर दमन किया गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे आज अगले मेरे में कि क्रांति का स्वरूप था क्या और उसके परिणाम क्या थे। आज आप मेरे इस वीडियो को आप 1-2 बार जरूर देखिएगा और मुख्य बिंदु अपने लिखने की कोशिश करिएगा। एक रजिस्टर भी बना लिया बच्चों, और उस पर आपने विभिन्न किन स्थानों पर कौन कौन व्यक्ति था उस पर दिया। यद्यपि मैं बार बार व्याख्यान में रिपीट करता हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।